प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से होने के बावजूद उन्हें राजनीति में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं थी, या यूं कहें उनको राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, पारिवारिक मजबूरियों की वजह से वो देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद दूरसंचार के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति ला दी। जी हाँ, अब तक आप शायद समझ भी गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की। आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, राजीव गांधी जी जो हैं भारत के 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे, या यूं कहें कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी ही थे। हालांकि राजनीति में उनको इंटरेस्ट नहीं था, मजबूरन वो राजनीति में आए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने अच्छे बेहतर काम किए, इतनी बेहतर योजनाओं को लागू किया जिसकी वजह से वो देश की जनता के दिलों में छा गए। उनमें से एक कार्य था सूचना और संचार की क्रांति। सूचना और संचार की क्रांति में साथियों, पहले हमारे देश में मोबाइल वगैरह नहीं था। मोबाइल जो आप लैंडलाइन थी ये भी नहीं था, केबलें नहीं बिछी हुई थी, कुछ भी नहीं था, टेलीफोन्स नहीं थे। राजीव गांधी जी के आने के बाद दूरसंचार की क्रांति हुई और इसके तहत क्या हुआ, देश के प्रत्येक हिस्से में शहरों से लेकर गाँव तक जगह जगह पीसीओ बूथ खुल गए थे, जिसकी वजह से पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की जनता एक दूसरे से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से कनेक्ट हो पाई और इससे क्या हुआ, देश ही नहीं विदेशों में भी एक दूसरे से जुड़ पाए। दूरसंचार की क्रांति आने के बाद सपोज समझ लीजिए जैसे कि अभी आप 4G यूज़ कर रहे हैं, 5G की टेस्टिंग चल रही है, या यूँ कहें कि जिस डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, हम लोग सुनते हैं, उस डिजिटल इंडिया की नींव राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल के समय ही डाल दी थी। इसलिए दूरसंचार की क्रांति में जो बदलाव आया था वो राजीव गांधी जी के बाद ही आया था। अगर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ना बने होते तो शायद दूरसंचार के क्षेत्र में शायद इतनी जल्दी तरक्की ना हुई होती, इतनी जल्दी क्रांति ना हुई होती, ना आगे इतना बढ़ते। इसके अलावा राजीव गांधी जी ने जो एक प्रमुख, जो बहुत अच्छी योजना थी वो थी वोट देने की उम्र सीमा। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे देश में जो वोट देने की उम्र सीमा थी वो 21 वर्ष थी, यानी कि कोई भी महिला या पुरुष 21 वर्ष का होता था तभी वो वोट डाल सकता था। लेकिन राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री के बनने बाद उन्होंने जो है वोट देने की जो उम्र सीमा है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, जिसका लाभ पूरे देश के लाखों करोड़ों युवाओं को मिला था। इसके अलावा राजीव गांधी जी की एक बहुत अच्छी योजना थी पंचायती राज। पंचायती राज में जो हमारे देश की जितनी भी ग्राम पंचायतें थी, राजीव गांधी जी के कार्यकाल से पहले इनको इतने अधिकार नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पंचायती राज का गठन किया और पूरे देश में समस्त ग्राम पंचायतों को पंचायती राज गठन के तहत कई प्रकार के अधिकार और कानून दिए, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आमूलचूल बदलाव हुआ और सुधार हुआ। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी जी का एक ऐसा उन्होंने आविष्कार किया था, आविष्कार न क्या कि ये कहें, एक ऐसा बदलाव किया था जिसको हम नवोदय के रूप में जानते हैं। देश के प्रत्येक हिस्से में राजीव गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, या उन लोगों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो गरीब थे, आदिवासी थे, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते थे, उनको ध्यान में रखते हुए नवोदय स्कूल्स की स्थापना पूरे देश में की थी। और नवोदय स्कूल के तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चों को हॉस्टल में ही रहना पड़ता था और 12वीं तक की शिक्षा फ्री मिलती थी, मुफ्त में मिलती थी, वहीं हॉस्टल में रहना खाना सब फ्री था। तो ये थी राजीव गांधी जी की योजनाएं। इन योजनाओं के लागू होने से राजीव गांधी जी जो हैं देश की जनता के दिल और दिमाग दोनों में छा गए थे। राजीव गांधी जी बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं पुनः उनको शत नमन करता हूं। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।